नमस्कार दोस्तों। आज 1 फरवरी 2026 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश कर दिया है। ये उनका लगातार 9वां बजट रहा। इस बजट का कुल आकार लगभग 5354 लाख करोड़ रखा गया है, जो पिछले साल से बढ़ा हुआ है। सरकार ने कहा कि फिस्कल डेफिसिट को 4.3% ऑफ जीडीपी पर रखा जाएगा, जो पिछले साल के 4.4% से थोड़ा कम है। यानी सरकार खर्च और कर्ज पर नियंत्रण के साथ विकास पर फोकस कर रही है। ग्रोस बोरोइंग का लक्ष्य करीब 17.2 लाख रुपए करोड़ और नेट बोरोइंग करीब 11.7 लाख रुपए करोड़ रखा गया है। सबसे पहले मिडिल क्लास और आम टैक्स पेयर के लिए बड़ी बात, इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। न्यू टैक्स रेशीम में अभी भी 4 लाख नो टैक्स, 4 8 लाख 5%, 8 12 लाख 10%, 1 2 16 लाख 15%, 1 6 20 लाख 20%, 2 0 24 लाख 25%, अबव 24 लाख रुपए 30%। यानी अगर आप 12 लाख रुपए तक की आय रखते हो तो इफेक्टिव टैक्स काफी लो रहता है। साथ ही टीसीएस और टीडीएस नियमों में भी कंप्लायंस आसान करने की घोषणाएं हुई हैं, ताकि फाइलिंग और कंप्लायंस आसान रहे। सबसे बड़ा फोकस केपेक्स यानी पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रहा। सरकार ने 12.2 लाख रुपए करोड़ का रिकॉर्ड केपेक्स रखा है, जो पिछले साल से करीब 9% अधिक है। इससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सड़क, फ्रेट कॉरिडोर्स और साथ HIGHT-SPED रेल कॉरिडोर्स भी प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली, वाराणसी जैसे। रक्षा बजट को भी जबरदस्त बढ़ावा दिया गया है। अगले वर्ष के लिए मजबूती से 7.85 लाख रुपए करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है। इसका मकसद मॉडर्नाइजेशन, सैनिकों की सुरक्षा और तकनीकी क्षमता बढ़ाना है। इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग और MSME सेक्टर को भी बड़ा पुश मिला है। सरकार ने बड़े पैमाने पर योजनाएं पेश की हैं। बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 40,000 करोड़ रुपए, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को भी 10,000 करोड़ रुपए, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को आगे बढ़ाया गया है। इस एम की ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ रुपए, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को इक्विटी सपोर्ट मिलेगा। रेलवेज के लिए फ्रेट, कनेक्टिविटी और नई तकनीकों का जोर है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 नए नेशनल वाटरवेज को ऑपरेशनल करने की योजना भी है और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने की कोशिश है। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी प्रोग्राम हैं, जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कैशू, कोकोनट, वॉलनट्स, TECHBASPD एडवाइजरीज, फिशरीज वैल्यू चेन स्ट्रेंथन करने की योजनाएं। बजट में बेसिक कस्टम्स ड्यूटी BCD में भी कुछ राहत और सुधार किया गया है, ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। कुछ क्रिटिकल इनपुट्स और मशीनरी पर ड्यूटी छूट भी दी गई है और क्रिटिकल हेल्थ केयर ड्रग्स पर एग्जेम्पशन दिया है। साथ ही STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में हाइक की गई है डेरिवेटिव्स पर, जिससे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को डिस्करेज करने का इरादा है। बाजार सेंसेक्स, निफ्टी पर मिक्स्ड रिएक्शन देखा गया। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिला, वहीं कुछ टैक्स और रेगुलेटरी चेंजेस से मार्केट में SHORTTERM वॉलेटिलिटी भी आई।